पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पी का फुल फॉर्म लिख लेना। और तीसरा जो है वो लिखो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। बिल्कुल अमित, शाबाश। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इससे पहले आप लोगों को क्या सुनाया। आप सब सोचते होंगे पता नहीं क्या डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्लाउज कटिंग करते हुए ना मैं कंप्यूटर का क्लास भी साथ में कर रही हूँ। तो वही सर कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं कि ईमेल में क्या कैसे होता है, ईमेल कब आया, किसने इसे लॉन्च किया, कब ईमेल पहली बार किसने किसको भेजा। तो ये सारी चीज़ें जो है सो ईमेल के बारे में मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्या है ना, मैं ऐप से पढ़ रही थी, मोबाइल से। तो मोबाइल में मेरा ऐप से जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो उसके साथ में मेरा कैमरा भी मैं चला सकती हूँ। तो इसी वजह से ना मैं पढ़ रही थी और यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रही थी ब्लाउज काटते हुए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं उसे आप लोगों को नहीं दिखा सकी। लेकिन आप सब सोचते होंगे मैं कैसे पढ़ती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर दुकान आ जाती हूँ, तो आखिर मैं पढ़ती कैसे हूँ और क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं पढ़ लेती हूँ और फ़ोन चला करके और रख करके। हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, उनके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है घर का काम करना, बाहर का काम करना। तो ऐसे में तो बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है। तो बस इसी तरह से पढ़ाई करना पड़ता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, अगर कुछ पाना है, तो फिर इसी तरह करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, क्या है कि शादी के बाद आपको कोई समझने वाला नहीं। ससुराल में एक हस्बैंड ही समझ सकते हैं आपको और वही हेल्प कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो आपको करना क्या है, ससुराल में ज़िंदगी भर वही करना है जो आपने सपना देखा था, उसे छोड़ना है, या फिर ससुराल में आके जो काम है, काज है, वही करना है। एक हाउसवाइफ बन के रहना है तो फिर आपको काम ही करना पड़ेगा और वैसे ही रहना पड़ेगा। समय कोई नहीं दे सकता है शादी होने के बाद, तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है कि काम करते हुए आप जब ससुराल में एक इंसान होता है ना, तो उसे काम करते हुए सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो कि आप सब देख रहे हैं मुझे करना पड़ता है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो मैं घर के काम भी करते हैं और फिर यहाँ पे और इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ करना है ना दोस्तों, तो इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। समय नहीं मिलता है, खुद के पैर में खड़े होने हैं, तो खुद के जो भी काम है, जो भी आपके पर्सनल काम है या फिर जो भी है, वो सारी चीज़ करते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए ससुराल में कोई नहीं देगा टाइम, चाहे आपका ससुराल जैसा भी हो। अगर बहुत अच्छे लोग हैं फिर भी कहेंगे थोड़ा बहुत काम करो फिर पढ़ाई करो, और नहीं है तो वो और दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो फिर इसी तरह से काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब देखते हैं मैं इसी तरह से करती हूँ और मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा, और मेरे ससुराल में कोई है भी नहीं कि जो मुझे सपोर्ट करे या मेरे घर के काम कर दे। बस हम हस्बैंड वाइफ और हमारे बच्चे हैं, तो और कोई है नहीं। सारा फैमिली हमारे जो है सो वो अपना अपना अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे में मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं। जो भी कुछ करना है वो खुद करना पड़ता है और मुझे सिलाई भी करना पड़ता है। क्या है कि हमारी घर के हालत या फिर कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई और घर पे ध्यान दूँ और अपने बच्चों पे। तो इसीलिए मुझे सिलाई भी करना पड़ता है ताकि मैं अपने बच्चों का खर्चा निकाल सकूं, और फिर अपना घर भी देखना पड़ता है और बच्चों को भी। तो आप सबको भी करना पड़ेगा। मैं तो बहुत कुछ करती हूँ। अगर आपको सिर्फ ससुराल संभालना है और सिर्फ पढ़ाई करना है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप घर में काम कर करके और पढ़ो, क्योंकि आपको ना शादी के बाद कोई टाइम नहीं देता है, चाहे जैसा भी ससुराल हो। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप शादी के बाद पढ़ना चाहते हो तो आपको खुद किसी भी तरह से टाइम निकालना पड़ेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। ये एक दुल्हन का ब्लाउज है। अभी आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा शादी के लगन चल रहे हैं, तो इसी वजह से, और मुझे भी बहुत ज़्यादा कपड़ा मिला है, इसीलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ पर्सनल बैठ करके। तो ऐसे में फ़ोन से ही अभी पढ़ रही हूँ, क्या करूँ, समय मिलता ही नहीं है। और कुछ करना है तो इसी तरह करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप हमारी मजबूरी को समझ सकते हैं। हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ। रात में टाइम मिलता है, इतना थक जाती हूँ, कभी मन करता है तो मैं पढ़ती हूँ, कभी नहीं
नहीं मन करता है तो नहीं पढ़ती हूँ। तो ये हालत है हमारी। आप सब भी हाउसवाइफ अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको जैसे भी जब भी टाइम मिलता है ना पढ़ें, बिल्कुल भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको टाइम मिलता है तो उसे फ़ोन को यूज़ करें पढ़ाई पे या फिर किसी और अच्छे काम पे। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई, अगर आपके पास फ़ोन है तो कुछ और भी आप कर सकते हैं और अच्छे काम पे ध्यान दें, फालतू का काम ना करें। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है। जो भी हाउसवाइफ पढ़ती हैं ना, कहती हैं समय नहीं मिलता है, कैसे पढ़ें क्या करें, तो किसी के पास समय नहीं होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसी तरह से पढ़ती हूँ और बिल्कुल भी समय नहीं मिलता ना। तो हमें हमारे बच्चे हैं, पति हैं, घर है, दुकान संभालना होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर मुझे कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो फिर मुझे ये सारे काम को लेके साथ में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए अलग से टाइम मुझे कोई नहीं देगा और समय भी हमारे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बेटा लेके आया है अभी आलू चाप और यहाँ बाबू को खिलाएंगे, इसे भूख लग गया है। तो ये पापा पास रहता है। मेरा हस्बैंड का छोटा सा दुकान है जो कि मेरे दुकान के बगल में है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बाबू को यहाँ पे खिलाएंगे और ये बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको खिला रहे हैं आलू चाप और ये खिड़की है, यहाँ से ताज़ी ताज़ी हवा आती है। इसके पीछे आम के ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बाबू हमको खिला दे रहा है, मैं भी बाबू को खिला रही हूँ। फिर इसको पहुँचा देंगे पापा पास, उसके बाद फिर अपना काम करेंगे। आई होप कि मेरे वीडियो से आप सबको कुछ तो सीख मिलेगी कि हाँ, मैं कैसे करती हूँ और क्या करती हूँ। कितनी एक हाउसवाइफ के पास स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप हाउसवाइफ डरते हैं तो प्लीज़ मत डरिए, कुछ करिए और आगे बढ़िए। तो ये ब्लाउज फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। और ब्लाउज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये दुल्हन का ब्लाउज है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का बाय बाय, टेक केयर।